नमस्कार, हमारा खास कार्यक्रम अपना हरियाणा में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। मनोहर सरकार में विकास की उड़ान लगातार जारी है। हर परिवार की आय बढ़ाने की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। वहीं अब गांव में ही ग्रामीणों की समस्या का निस्तारण करने के लिए ग्राम संरक्षक बनाने की शुरुआत भी की गई है। वेटलैंड के संरक्षण के लिए सरकार अभियान चला रही है। 2014 के पहले के प्रदेश की तस्वीर और अब के हरियाणा में जमीन आसमान का फर्क है। बच्चों को बेहतर एजुकेशन की सुविधा हो या फिर अस्पतालों में इलाज की अच्छी व्यवस्था, अपराधियों पर भी प्रशासन का डंडा बखूबी चल रहा है। किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में भी कार्य किए जा रहे हैं। यानी कहा जा सकता है कि मनोहर सरकार आने के बाद प्रदेश में विकास की उड़ान लगातार जारी है। मनोहर सरकार में विकास की उड़ान, हर परिवार की आय बढ़ाने का इंतजाम, गांव में होगा ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान, वेटलैंड के संरक्षण का मनोहर अभियान। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को गुरुग्राम के कई सरकारी कार्यालयों में औचक निरीक्षण कर अधिकारी कर्मचारियों को जिम्मेदारी से कार्य करने के निर्देश दिए। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश की जनता को यह भी एहसास कराया कि आपका सीएम पूरी ईमानदारी के साथ आपकी सुरक्षा और सुविधाओं के लिए दिन रात कार्यरत है। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। कर्मचारियों के काम पर मनोहर लाल की पैनी नजर। सीएम ने रात में गुरुग्राम का किया औचक निरीक्षण, नगर निगम और जीएमडीए कार्यालय का लिया जायजा, कर्मचारियों का रोस्टर भी सीएम ने किया चेक। और इनको भी नहीं पता कि यहाँ किस किस की ड्यूटी होनी चाहिए। बुलाओ जरा हो गया बताओ, इनका फेस डिटेक्ट करो कि कितने बजे कहाँ थे। एक ऐसा सीएम जो प्रदेश के विकास के लिए सोच, ईमानदार, काम दमदार के विजन पर कार्य कर रहा हो, पूरी ईमानदारी के साथ प्रदेश को हर क्षेत्र में नंबर 1 करने के मिशन पर है। इसी का नतीजा है कि हरियाणा खेलों का हब बन गया है। मनोहर लाल सरकार में सिर्फ योजनाओं का ऐलान नहीं होता, बल्कि धरातल पर कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति को योजनाओं का कितना लाभ मिल रहा है, इस पर भी विभागीय अधिकारियों से फीडबैक लिया जाता है। न रात न दिन देखे बिना सीएम मनोहर लाल किसी भी वक्त किसी भी सरकारी कार्यालय का औचक निरीक्षण करते हैं। ऐसा ही एक बार फिर हुआ। 29 जनवरी को सीएम मनोहर लाल ने गुरुग्राम के सेक्टर 39 स्थित नगर निगम के कार्यालय में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम ने नगर निगम कार्यालय के कंट्रोल रूम में जाकर रात में शहर में साफ सफाई के लिए लगाई गई गाड़ियों और कर्मचारियों के बारे में पूछताछ की और ड्यूटी रोस्टर भी देखा। मुख्यमंत्री ने कंट्रोल रूम में उपस्थित कर्मचारी से पूछा कि इस समय ड्यूटी पर कितने कर्मचारी होने चाहिए और कितनी सफाई मशीन लगी हुई है, उनकी मॉनिटरिंग कैसे की जा रही है। नगर निगम के कर्मचारी ने बताया कि गुरुग्राम शहर में साफ सफाई के लिए 13 गाड़ियां चल रही हैं। सफाई का कार्य रात 10 बजे शुरू होता है। सीएम ने वहीं से फोन पर नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त से भी बात की और साफ सफाई और ड्यूटी रोस्टर के बारे में पूछताछ की। डीएमसी साथ है और इनको भी नहीं पता कि यहाँ किस किस की ड्यूटी होनी चाहिए। इनका हाजिरी लिस्ट लाओ जरा, मुश्किल हो नहीं तो लेकिन यहाँ तो ये परमानेंट चलता होगा ना, हाजिरी लिस्ट होता होगा। अटेंडेंस लगाते हैं ना यहाँ पे, हाजिरी रजिस्टर कोई ड्यूटी रोस्टर कोई हो। सर हमारा फील्ड का जो स्टाफ होता है उनकी लगती है। अब ड्यूटी किसकी है? यहाँ कंट्रोल रूम में किसकी होती है? अब ड्यूटी किसकी है इस टाइम पे? स्टाफ बैठता है 10 बजे स्टार्ट होती है ना मशीन है, तो 10 बजे स्टार्ट होता है, 10 बजे स्टाफ आएगा। मैं मेहता जी से पूछ लेता हूँ रजिस्टर तो सब होगा। हाँ वो नहीं के पाऊँ नहीं घर ले जाते मैं 10 बजे शुरू होती है मशीन। इनका यहाँ का पीएन को बोलो। नगर निगम गुरुग्राम सेक्टर 39 में औचक निरीक्षण के बाद सीएम मनोहर लाल ने गुरुग्राम के सेक्टर 44 स्थित जीएमडी कार्यालय पहुंचकर वहां इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बना हुआ है और उस सेंटर से गुरुग्राम की विभिन्न सड़कों पर लगे सीसीटीवी कैमरे जुड़े हुए हैं और उन कैमरों से सड़कों की रात में मशीनों से हो रही साफ सफाई को देखा जा सकता है। नगर निगम में भी जो उनकी जो स्वीपिंग की मशीनें हैं, रात्रि को 13 मशीनें उनकी निकलती हैं, 13 रूट्स उनके लगते हैं, लेकिन हम तो के थोड़ा जल्दी चले गए थे। उनकी जो ड्यूटी है वो 10 बजे अपनी ड्यूटी को शुरू करते हैं, 10 बजे लेकर सुबह 5 बजे तक।
हरियाणा को हर क्षेत्र में नंबर 1 बनाने के लिए सीएम मनोहर लाल एड़ी से चोटी तक जोर लगाए हुए हैं। सीएम मनोहर लाल प्रदेश के विकास के लिए कितना एक्टिव हैं, इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। सर्द रात में वो खुद कर्मचारियों की मॉनिटरिंग करते हुए नजर आए कि कर्मचारी किस तरीके से काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन के अनुरूप समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का उत्थान करने के लिए अपने विजन को चरितार्थ किया। उन्होंने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के 3,14,446 लाभार्थियों को 5 करोड़ 33 लाख रुपए की प्रीमियम राशि सीधे उनके बैंक खातों में डालकर उन्हें लाभान्वित किया। देखिए रिपोर्ट। मनोहर सरकार में प्रदेश में विकास की उड़ान, हर परिवार की आय बढ़ाने के मिशन पर सरकार। सुरक्षा बीमा से लोगों की होगी जोखिम कवरेज। जब से मनोहर लाल ने प्रदेश की कमान संभाली है, प्रदेश में तेजी से विकास हो रहा है। हर वर्ग कैसे खुशहाल हो, इस दिशा में लगातार कार्य किए जा रहे हैं। सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। हर व्यक्ति की आय बढ़ाने के लिए भी एक के बाद एक फैसले लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना शुरू की गई, जिसके तहत ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1,80,000 रुपए से कम या उसके बराबर है, उनकी आय बढ़ाई जा सके। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 31 जनवरी के दिन सोमवार को मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन पेंशन योजना के लाभार्थियों की प्रीमियम सीधे उनके बैंक खातों में डाली। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत लाभार्थी 3,14,446 5.33 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत लाभार्थी 1,08,56 3,32,82,480 रुपए। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना लाभार्थी 1,82,916 21,94,992। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, प्रधानमंत्री किसान मानधन पेंशन योजना, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन पेंशन योजना लाभार्थी 30,674 1,78,22,500 रुपए। इन योजनाओं के लाभार्थियों की प्रीमियम राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई गई। इसके साथ ही 29 लाभार्थियों को सीएम मनोहर लाल ने खुद अपने हाथों से प्रमाण पत्र दिए और उनसे उनके कार्य के विषय में जानकारी ली। कि जो सोच लेकर के हम पहली टर्म में 2014 में जब सत्ता में आए थे, उसी समय से जो टारगेट था, जो लक्ष्य था, एक कल्याणकारी सरकार को जो गरीब समाज है, जो निम्न आय वर्ग का समाज है, उसको किन किन योजनाओं के माध्यम से आगे बढ़ाया जा सकता है। पहले चरण में 1 लाख रुपए वार्षिक आय के जो परिवार थे, इन सबको एक स्थान पर बुलाकर अंत्योदय मेले हमने लगाए। गरीब मेले, अंत्योदय मेले, रोजगार मेले, कुछ भी हम कह सकते हैं। और हर एक ब्लॉक स्तर पर लगभग 250 से ऊपर 270 के आसपास ऐसे जो मेले हैं वो अलग अलग दिन लगे हैं। दूसरा विषय है सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा के नाते से बहुत सी ऐसी स्कीमें, योजनाएं हैं, जिन योजनाओं का लाभ यदि परिवार को मिले तो उसकी सुरक्षा, भविष्य उसका सुरक्षित हो सकता है। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना एक राशि तय की कि ये राशि इन परिवारों की योजनाओं के प्रीमियम में काम आ सके ताकि योजनाओं का लाभ लिया जा सके। वो राशि की जो लिमिट है वो हमने 6,000 रुपये वार्षिक रखी है। इसी प्रकार दूसरी योजना है प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना, जिसमें एक्सीडेंट के कारण से डेथ होती है या कोई अंग जो है वो एक प्रकार से उसका नुकसान होता है, इसकी प्रीमियम इसका 12 रुपये वार्षिक है। तीसरी योजना वो है मानधन योजना। इसमें भी 3 कैटेगरीज हैं, किसान हैं, लघु व्यापारी हैं और श्रमजीवी हैं। ऐसे लोगों को 18 साल से लेकर के और 40 साल तक
ये प्रीमियम अपना देना होता है। इसकी प्रीमियम की दर 18 साल आयु के बाद 55 रुपये और 40 वर्ष की आयु होने पर 200 रुपये, हर वर्ष अलग अलग इसकी दर है। और 60 साल के होने के बाद 3000 रुपये की वार्षिक पेंशन उनकी बनेगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार साल 2014 से ही अंत्योदय के पथ पर चलते हुए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित कर रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना केंद्र सरकार की 5 योजनाओं के लिए एक एकल प्लेटफॉर्म है, जिसमें मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, प्रधानमंत्री किसान मानधन पेंशन योजना, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन पेंशन योजना के प्रीमियम की प्रतिपूर्ति सरकार करती है। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1,80,000 रुपए से कम या उसके बराबर है, हर साल 6,000 रुपए का लाभ पाने के पात्र हैं और इस राशि का उपयोग केंद्र प्रायोजित पेंशन और बीमा योजनाओं के लिए लाभार्थी के हिस्से का भुगतान करने के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य 31 मार्च 2022 तक इन योजनाओं के तहत अधिकतम लाभार्थियों को कवर करना है, ताकि लाभार्थियों का सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित किया जा सके। इसके साथ जिन योजनाओं का प्रीमियम इस 6,000 में दिया जा सकता है, यदि इन 5 योजनाओं का लाभ लेने के बाद कुछ पैसा 6,000 रुपये में से बचता है, तो जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसका प्रीमियम है वो भी इसमें से भरा जा सकता है। अथवा अन्य सरकारी योजनाएं, चाहे केंद्र सरकार की हो या प्रदेश सरकार की हो, जो ऑप्शन बेनिफिशियरी देगा उस बेनिफिशियरी के हिसाब से इस 6,000 का वो उपयोग कर सकते हैं। ये एक सूचना आपको उसमें से दी जा रही है। तो इसलिए आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी लाभार्थी हुए हैं, ऐसा कुल अगर लाभार्थी अलग अलग योजना के हिसाब से देखा जाए तो ये लगभग 4 लाख ऐसे बेनिफिशियरी बनते हैं। अगर इसमें कॉमन बेनिफिशियरी भी निकालेंगे तो कुल 3,14,000 बेनिफिशियरीज हैं, जिनको 5,32,99,000 अर्थात 5,33,00,000 रुपया ये आज रीइंबर्स किया गया है। लेकिन आगे जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे जो पिछले बचे हुए हैं उनको भी रीइंबर्स किया जाएगा, नए जो जुड़ते जाएंगे उनको भी रीइंबर्स किया जाएगा। हमने इसमें पर्याप्त बजट अपना रखा हुआ, प्रावधान रखा हुआ है। हमें इंतज़ार है आपके रजिस्ट्रेशन कराने की। यदि आप रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी कराएंगे तो जल्दी से जल्दी आपके अकाउंट में ये पैसा रीइंबर्स होगा और आगे के लिए सरकार के द्वारा ये भरा जाएगा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन के अनुरूप समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का उत्थान करने के अपने विजन को चरितार्थ किया है। हर परिवार की आय बढ़ाने की दिशा में युद्ध स्तर तक काम किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। हरियाणा में 75 साल से पुराने पेड़ों के संरक्षकों को प्रदेश सरकार हर साल 2,500 रुपए पेंशन देगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को वर्ल्ड वेटलैंड डे पर सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान परिसर में आयोजित कार्यक्रम में इसका ऐलान भी किया। देखिए रिपोर्ट। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में मनाया गया विश्व वेटलैंड डे। 100 से अधिक प्रजातियों के पक्षियों का होता है आगमन। सीएम मनोहर लाल ने वेटलैंड के संरक्षण की दिलाई शपथ। पूरी दुनिया में 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड डे मनाया जाता है। समूचे विश्व में कहीं पहाड़ तो कहीं झरने, कहीं रेत तो कहीं समंदर, और इन्हें संरक्षित करने के लिए जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विश्व वेटलैंड डे मनाया जाता है। वहीं गुरुग्राम के सुल्तानपुर नेशनल पार्क में विश्व वेटलैंड डे पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अलावा केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे और कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी शिरकत की। हरियाणा के सुल्तानपुर नेशनल पार्क में वेटलैंड के कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। सीएम मनोहर लाल ने इसे गर्व की बात बताया है। उन्होंने कहा, हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर भी बड़े स्तर पर काम किया जा रहा है और पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए धरातल पर कई बड़ी योजनाओं पर काम हो रहा है। यहाँ पर पर्यटन के नाते भी बहुत से पर्यटक देश भर से वो आते हैं
हमने विचार किया है, आज ही ध्यान में आया है कि हम क्यों नहीं उनके यहाँ पर निवास के नाते से कोई योजना बनाए। पिछले दिनों में टिक्करताल का जो एक पर्यटन केंद्र इस प्रकार का जो बनाने की बात आई थी, वहां पर हमने एक होम स्टे पॉलिसी की चर्चा की। वो होम स्टे पॉलिसी बन गई है। उस होम स्टे पॉलिसी का उसका उपयोग करते हुए इन दोनों लेक्स के आसपास के गांव में इसको हम कोशिश करेंगे कि कुछ लोग इसके अंदर सहभागी बने, लोग बाहर से आए, उनके घरों में रहें और ग्रामीण क्षेत्र का जो एक सांस्कृतिक पहलू है उसका भी दर्शन करें और हरियाणा का जो ग्रामीण दर्शन है वो उनको करने को मिले। आज हमारे लिए, जैसा मैंने कहा, एक संकल्प का दिन है कि हम संकल्प करें कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। प्रकृति हमारे लिए बहुत ही एक ऐसा विषय है जिसका संतुलन बना रहेगा तो हमारा जीवन शुद्ध सात्विक रहेगा, स्वस्थ रहेगा, लंबे जीवन की हम कल्पना कर सकते हैं। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रकृति की गोद में केवल मनुष्य ही नहीं, वन्य प्राणी, जीव जंतु, पेड़ पौधों का भी निवास होता है। इसीलिए हमें प्रकृति का विशेष ख्याल रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 2 वेटलैंड पर हजारों पक्षी आते हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि केवल सुल्तानपुर में 100 से अधिक प्रजाति के 50,000 पक्षियों का हर साल आगमन है और वहीं भिंडावास में भी लगभग 80 के करीब प्रजाति के 40,000 पक्षी आते हैं। मुख्यमंत्री ने इन दोनों लेक के आसपास के इलाके को होम स्टे पॉलिसी के तहत विकसित करने का ऐलान किया है। जहां ये वेटलैंड्स है वहां वन्य प्राणी जो देश और दुनिया से हमारे आते हैं, ऐसा बताया गया है कि हरियाणा में जैसा 2 वेटलैंड्स का जिक्र हुआ है, सुल्तानपुर लेक और भिंडावास लेक, इसमें हजारों पक्षी ये दूसरे प्रदेशों से आते हैं, दूसरे देशों से आते हैं। रादर यहां आज ही मैंने जो जानकारी ली तो सुल्तानपुर में 100 से अधिक प्रजातियां, लगभग 50,000 पक्षी ये हर वर्ष यहां पहुंचते हैं। इसी प्रकार का हमारा जो दूसरा वेटलैंड है भिंडावास, वहां भी लगभग 80 से अधिक प्रजातियां और वहां 100 से अधिक निवासी प्रजातियां भी हैं जो हमारे यहाँ हरियाणा में स्थानीय तौर पर पाई जाती हैं। वहां भी लगभग 40,000 पक्षी ये हर वर्ष आते हैं। तो एक बहुत बड़ा ये एक जिसको कहना चाहिए एक उद्यम है जो राष्ट्रीय उद्यान की इस परंपरा में देखने को मिलता है। वहीं उन्होंने बताया कि प्रदेश में 75 साल से अधिक आयु के पेड़ के संरक्षक को पेंशन दी जाती है और ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। कीटनाशकों से मिट्टी खराब हो रही है और हमारे बजट में ऑर्गेनिक खेती पर बल दिया गया है। इसको लेकर सीएम मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री और वित्त मंत्री को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने पॉन्ड अथॉरिटी बनाकर 1900 तालाबों को इसी साल ठीक करने का बीड़ा उठाया और आने वाले सालों में प्रदेश के सभी 6000 ओवरफ्लो तालाबों को साफ करने का काम किया जाएगा। हमने अपने हरियाणा में पेड़ को केवल पेड़ नहीं कहा है, हमने उनको प्राणवायु देवता कहा है। और इस वर्ष जब ये ऑक्सीजन का संकट हमने देखा कोविड के दिनों में, तो ऑक्सीजन को किस प्रकार से मात्रा बढ़ाई जाए, वनों का प्रसार किया जाए, वन लगाया जाए। और हमने यहाँ तक भी किया कि इस वर्ष के लगने वाले वन, उनका नाम भी ऑक्सीवन रखा है कि जो वन लगेंगे उनका नाम ही ऑक्सीवन होगा। और जो बड़ी आयु के पेड़ हैं, 75 वर्ष की ऊपर के आयु, विशेष तौर पर जो कुछ प्रजातियां होती हैं, बड़ है, पीपल है, पिलखन है, तो ऐसे पेड़ 100-100 साल तक भी चलते हैं। हमने कहा कि जो 75 वर्ष से ऊपर की आयु का पेड़ हो जाएगा तो जो उसका संरक्षण कर रहा है, चाहे परिवार है, चाहे संस्था है, चाहे सार्वजनिक स्थान पर है, उनको 2500 रुपया साल की हम ये पेंशन भी देंगे। हरियाणा एक मात्र ऐसा प्रदेश है जिन्होंने पेड़ों की भी पेंशन बांधी है। विश्व वेटलैंड डे मनाने का उद्देश्य पृथ्वी और पानी के संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करना है। सुल्तानपुर में 100 से अधिक प्रजाति के 50,000 पक्षियों का हर साल आगमन होता है। वहीं भिंडावास में भी लगभग 80 के करीब प्रजाति के 40,000 पक्षी यहां आते हैं। मुख्यमंत्री ने इन दोनों लेक के आसपास के इलाके को होम स्टे पॉलिसी के तहत विकसित करने का ऐलान किया। इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।
हरियाणा सरकार के प्रथम श्रेणी स्तर के अधिकारी ग्राम संरक्षक बनेंगे। सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इन अफसरों को ग्रामीण क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। वे गांव के विकास के संबंध में मुख्य बिंदुओं को नोट कर उनकी जानकारी सरकार तक पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे और इसके तहत राज्य के सभी गांव और वार्ड कवर होंगे। देखिए रिपोर्ट। लोगों की समस्या के निस्तारण के लिए मनोहर फैसला। सीएम मनोहर लाल ने शुरू किया ग्राम संरक्षक कार्यक्रम। गांव और वार्ड स्तर पर होगा समस्याओं का समाधान। हरियाणा में ग्रामीणों को समस्या के निस्तारण के लिए दर दर भटकने की जरूरत नहीं होगी। सीएम मनोहर लाल ने समस्याओं के समाधान के लिए ग्राम संरक्षक कार्यक्रम की शुरुआत की है। इससे लोगों की समस्याओं का निस्तारण गांव और वार्ड स्तर पर किया जाएगा, जिसमें प्रदेश सरकार के प्रथम श्रेणी स्तर के अधिकारी ग्राम संरक्षक बनेंगे। ग्राम संरक्षक के रूप में ये अधिकारी गांव के विकास से संबंधित जानकारी जिला प्रशासन और सरकार तक पहुंचाएंगे, ताकि अंतिम व्यक्ति तक जनहित की योजनाओं का लाभ पहुंचे। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सभी प्रथम श्रेणी स्तर के अधिकारी एक एक गांव का चयन कर उनके संरक्षक बने। अधिकारी की एक परिभाषा अधिक काम करने वाला भी मानी जाती है, इसलिए यह जिम्मेदारी प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को दी जा रही है। हम क्लास 1 अधिकारी हैं, हम ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारी हैं और एक दूसरे क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 वो भी काम करने वाले हैं। हमको विशेष प्रकार के अधिकार मिले हैं जो शायद क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 को नहीं मिले हैं। अधिकार का अर्थ ये नहीं है कि हम अधिकार कहने हमको कुछ राइट्स ज़्यादा मिले हैं, कुछ अधिकार ज़्यादा मिले हैं और उसके लिए हमारी जो मन से काम करने की जो छूट है हमको वो ज़्यादा है, डिस्क्रिशनरी पावर हमारे पास ज़्यादा है। अधिकार का अर्थ ये ना समझें। अधिकार का अर्थ सही मायनों में अगर समझना हो तो जो अधिक कार्य करे वो अधिकारी है। तो हम चूँकि क्लास 1 अधिकारी हैं तो अधिक कार्य करने की भी हमारी जिम्मेवारी है। और जहाँ तक कार्य की सफलता असफलता इसकी जिम्मेवारी भी अगर कोई समझे तो वो जिम्मेवारी हमारी ज़्यादा है क्लास 1 के अधिकारियों की। सीएम मनोहर लाल का ग्राम संरक्षकों से संवाद का मकसद यही है कि सभी समाज के प्रति जवाबदेह बनते हुए उनकी भलाई के लिए कार्य करें। इसके लिए वो www.intrahari.gov.in पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करें और जल्द से जल्द अपने गांव का चयन करें। ये कार्य ड्यूटी के समय को छोड़कर अन्य समय में करना है। अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। हम आज लगभग 3 लाख ऐसे कर्मचारी अधिकारी हैं जो अपनी 3.25 करोड़ जनता का पूरा ध्यान रखते हैं, उनके लिए हम काम करते हैं। एक प्रकार से उनकी सेवा करना यही हमारा फर्ज, यही हमारा दायित्व बनता है। वास्तव में तो जैसा कहा जाए कि पब्लिक इज आवर मास्टर, जनता ही हमारी जो है हमारे ऊपर हमारी मास्टर है, हमारी मालिक है। हमको एक आदेश देती है कि आपको कैसे काम करना है, करना भी जनता के लिए है। इसीलिए कहा गया है कि जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए ये जो सारी व्यवस्था ये सब बनी है, इसका एक विशेष बोध ये हमको इन 2 दिनों पर अवश्य करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। ये चिंतन का दिन है। हम देखते हैं कि सरकार के नाते बहुत सी योजनाएं बनाई जाती हैं, बहुत सी नीतियां बनाई जाती हैं, बहुत से प्रोग्राम शुरू किए जाते हैं जनता के लिए, जनता के हित में, जनता को संतुष्ट करने के लिए, जनता के हित में उसको खुश करने के लिए, ताकि उनका जीवन यापन सरल हो, उनको किसी प्रकार की कठिनाई न हो। तभी वो भी इसका एक अनुभव कर पाएंगे कि हम लोग अपनी सरकार के माध्यम से और स्वराज के नाते से आज़ाद हैं। आज़ादी का आभास, स्वतंत्रता का आभास ये तभी उनको हो पाएगा। हरियाणा सरकार के गांव और वार्ड स्तर पर लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए ग्राम संरक्षक कार्यक्रम की शुरुआत करना अच्छा फैसला है। इससे अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना सरल होगा और जो कमियां होंगी उनका जल्दी समाधान संभव होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और हमारा खास कार्यक्रम अपना हरियाणा में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।